जी महाराज जंगल में निवास करते हैं। और एक बार क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश के राजा थे रहुगन। उनकी पालकी का कहार एक भाग गया था, तो भरत जी को पकड़ लिया, कहा चलो चलो हमारे साथ। भरत जी बोले क्यों, बलि चढ़ानी है? बोले नहीं, बलि नहीं चढ़ानी, कहार बनना है, पालकी उठानी है। तो भरत जी कंधे पे पालकी उठाए हैं। ऋषभदेव के पुत्र है ना, अहिंसा परमो धर्म जिनका मंत्र रहा। तो चींटियों को देखते हैं, पतंगों को कोई सामने पड़ जाता है तो उछल जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। पालकी डोलती है, कभी दाएं कभी बाएं। अंदर बैठा राजा भी डोलता है फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो राजा कहते हैं तुम्हारी चाल को क्या हो गया? बाकी कहार कहते हैं हमारी चाल ठीक है, ये जो नया रंगरूट भर्ती की है ना, इसी की चाल कुचलवेली है। तो राजा ने व्यंग किया कि बड़ा कमजोर, बड़ा दुर्बल लगता है? पर इसे पता नहीं कि यमराज के बाद दंड देने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे वचन सुने तो भरत जी ने आंखें बंद करके देखा कि ये रहुगन, अरे पता है रहुगन कौन था? ये पूर्व जन्म में वही मृग था जिसको भरत जी ने पाला था, और भरत जी के संग से ये मनुष्य बना, राजा बना, और आज भरत जी ही पालकी में कंधे पे उठाए हैं। भरत जी को लगा जिसकी पालकी उठाई है वो अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए 40 साल बाद भरत जी महाराज बोले कि राजा रहुगन, मोटा होना पतला होना तो शरीर का धर्म है। ये पृथ्वी मिट्टी है, मेरे चरण मिट्टी, घुटने, उसके बाद वक्षस्थल, मेरे कंधों पे पालकी, ये भी मिट्टी का ही तत्व है। उसमें बैठा तू, तेरी काया भी मिट्टी की है। ये तो धर्म है मोटा होना पतला होना देह का। मैं मोटा पतला नहीं हूं, मैं अचल अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वाधार, साक्षी। जब ये गहरे शब्द सुने तो रहुगन पालकी से कूद गया, आसन बिछा के भरत जी को बैठाया। आप कौन है? भरत जी ने कहा फिर वही बेवकूफों वाली बात, अभी तू राजा था, मैं सेवक था, अब तुमने आसन पे बैठा दिया, मैं स्वामी हो गया, तू सेवक हो गया। न जाने हजारों जन्मों तक तू मेरा स्वामी रहा, मैं तेरा स्वामी रहा। ये तो संसार का व्यवहार है। आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जीवा का धर्म है स्वाद चखना, त्वचा का धर्म है गर्मी सर्दी को अनुभव करना। और मैं निर्गुण, मैं निर्विकार, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, ऐसा बोध करवाया, ऐसा बोध करवाया। भरत जी महाराज कहते हैं रहुगन से कि बंधन आत्मा में नहीं होता रहुगन, पंचभूतों की काया पंचभूतों में मिल जाती है। आत्मा नित्य मुक्त है, तो मुक्ति का प्रबंध आत्मा का शरीर के लिए नहीं होता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन का कारण है और मन की ही मुक्ति का विधान रचा जाता है। तो हमारा बंधन कैसा? गधों का मेला कहीं लगा था, तो एक व्यापारी गधे लेके जा रहा था, रास्ते में रात हो गई, उसने सारे गधे खूंटियां गाड़ के बांध दिए। एक गधे के लिए खूंटी रस्सी कम पड़ गई। सोचा अब मैं क्या करूं? एक महात्मा भी जा रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा कर, इस गधे को तू नकली खूंटी गाड़ के नकली रस्सी इसके गले में बांध दे। गधा सोचेगा मैं बंध गया, वो बैठ जाएगा। उसने खूंटी गाड़ने का, गले में रस्सी बांधने का नाटक किया। गधे ने सोचा मैं बंध गया, तो वो बैठ गया। सारी रात बैठा रहा। उसने जो गधे असली में बांधे थे उन्हें खोल दिया, उन्हें चला दिया, वो चल दिए, और इसे डंडे मार के उठाए, ये उठे ही ना। तो उसने सोचा महात्मा ने मेरे गधे को सम्मोहित कर दिया, ये मेरा गधा उठ ही नहीं रहा। महात्मा ने कहा खोल तो दे। अरे बोले खोलूं क्या जब बांधा ही नहीं? तो उसने कहा जैसे बांधा था वैसे खोल। अब उसने खूंटी उखाड़ने की और गले से रस्सी उतारने की नौटंकी की,
गधे महाराज ने सोचा कि मैं मुक्त हो गया, उठकर चलना शुरू कर दिया।